तो एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैक्सवेल की समीकरणें। तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। स्टूडेंट आप लोगों को बताता चलूँ, मैक्सवेल की जो समीकरण है इन समीकरणों का आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे कि आप लोगों ने बच्चों पहले चैप्टर में पढ़ा होगा गॉस का नियम, ठीक है, या गॉस की प्रमेय के नाम से आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो बच्चों उस नियम से मैक्सवेल की पहली समीकरण बनती है। दूसरी समीकरण बच्चों बनती है चुंबकत्व में गॉस के नियम से, ठीक है, जो आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा कि इनमें दोनों डिफरेंस क्या होता है, कि जो वैद्युत में गॉस का नियम होता है उसके अकॉर्डिंग क्या थ्योरी होती है और जो चुंबकत्व में गॉस का नियम होता है उसके अकॉर्डिंग क्या थ्योरी होती है, ठीक है। बच्चों तीसरी समीकरण जो बनती है बच्चों मैक्सवेल की, वो बनती है बच्चों वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में। आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा फैराडे का फर्स्ट लॉ। फैराडे ने दो नियम दिए हैं, तो फर्स्ट लॉ की बात कर रहा हूँ स्पेशल टाइप से। तो फैराडे के जो फर्स्ट लॉ बच्चों एक तीसरी इक्वेशन बनेगी मैक्सवेल की। और जो बच्चों जो चौथी इक्वेशन बनती है बच्चों वो बनती है एम्पियर परिपथीय नियम से, ठीक है। एम्पियर का परिपथीय आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें मैक्सवेल ने थोड़ा इसको इम्प्रूव भी किया था। तो इसको कंप्लीट तरीके से बोलते हैं बच्चों मैक्सवेल एम्पियर परिपथीय नियम से इसकी चौथी समीकरण बनेगी, ठीक है। तो ये चारों टॉपिक बच्चों आप लोगों ने पहले पढ़ रखे हैं, ठीक है। अब इसको एक समीकरण के रूप में कैसे उन्होंने संबंधित किया है मैक्सवेल ने, उसी को आज हमें समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टैंड पहली समीकरण बता रहा हूँ, देखिए जैसे कि आपको याद दिलाता रहा हूँ। देखिए जो आपका गॉस की प्रमेय वाला जो टॉपिक है वही में देखिए पूरा स्टेटमेंट है। क्या देखिए गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट बच्चों ये है, किसी बंद पृष्ठ से बद्ध, किसी बंद पृष्ठ से बद्ध, ठीक है, जो वैद्युत फ्लक्स होता है बच्चों उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये आपने पहले लेसन में पढ़ा भी होगा। चलिए देखिए मैं स्क्रीन पर बता रहा हूँ। तो देखिए स्टैंड जैसे कि आप स्क्रीन पर देखें, देखिए मान लीजिए हमारे पास बच्चों को ये बंद सरफेस है, ठीक है, जिसका जो एरिया बच्चों वो क्या है ए है। मान लो इसके अंदर कोई चार्ज अगर बंद है, ठीक है, अगर ये बच्चों मान लो प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज की बच्चों ये क्वालिटी होती है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती है बच्चों सब और को बाहर निकलती हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये जो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं किसी अगर क्लोज सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास होती हैं वो कहलाता है बच्चों उस पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। और इस फ्लक्स का मान कितना होता है बच्चों, वो होता है इस चार्ज का 1/ε0 टाइम होता है। तो देखिए स्टैंड इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्या देखिए, देखिए किसी बंद पृष्ठ से बद्ध, किसी बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश, उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई ई इजिकल टू क्या होता है Q इंटू 1/ε0 टाइम होता है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात। अच्छा, तो ये पहला समीकरण है बच्चों मैक्सवेल का। दूसरा समीकरण क्या बच्चों, दूसरा समीकरण है बच्चों चुंबकत्व में गॉस का नियम, चुंबकत्व में गॉस का नियम। क्या देखिए स्टेटमेंट है, किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई वी। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात चल रही थी जिसे हम फाई ई से लिख रहे थे। यहाँ पे क्या बच्चे चुंबकीय फ्लक्स फाई वी क्या होता है, सदैव शून्य होता है, सदैव क्या होता है शून्य होता है, अर्थात फाई वी इजिकल टू वी डॉट डी इजिकल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन बच्चे याद रखना किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स शून्य नहीं होता, वो कितना था इस चार्ज का जो सरफेस के अंदर बंद चार्ज है उसका 1/ε0 टाइम होता है, ठीक है। बट यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है किसी क्लोज सरफेस के लिए वो कितना होता है बच्चों, वो कितना होता है, शून्य होता है, ठीक है। तो याद रखना किसी बंद सरफेस के लिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो सदैव कितना होता है बच्चों, शून्य होता है। अच्छा तीसरा देखिए क्या इसका समीकरण देखिए है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे नियम। जैसे कि मैं अभी आपको स्टार्टिंग बता रहा था, किसी बंद परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी फाई मतलब ई, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक को हम ई से लिखते हैं, ठीक है, परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, अर्थात ई इजिकल टू -d∅/dt, जहाँ dt समय में d∅ फ्लक्स में चेंजिंग और माइनस चिन्ह इसलिए आ रहा बच्चों क्योंकि ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंग आता है, क्योंकि जब किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो वो उस रीजन का अपोज करता है जिस रीजन के कारण वो खुद उत्पन्न होता है, ठीक है। तो याद करना ये जो माइनस साइन आ रहा है इसीलिए आ रहा है, ठीक है, लेंज लॉ के हिसाब से, लेंज के नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा देखिए तो इसकी तीसरी क्वेश्चन हो गई। और चौथे क्वेश्चन क्या बच्चों, एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम, जैसे कि मैं आपको बता रहा था। क्या देखिए स्टेटमेंट है, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदित, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदित चुंबकीय क्षेत्र V, चुंबकीय क्षेत्र V का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा का μ0 गुना होता है, अर्थात इंटीग्रेशन V डॉट डी एल इजिकल टू, ठीक है, μ0 IC प्लस ID, जहाँ IC क्या बच्चों कंडक्शन करंट है यानी जो किसी वायर में करंट फ्लो होता है, और जहाँ बच्चों क्या है ID है, ID बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट जिसको हम विस्थापन धारा कहते हैं। तो ये इसकी बच्चों चौथी समीकरण हो गई।
ठीक है। तो कुल मिलाकर बच्चों मैक्सवेल की 4 समीकरण है और ये शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों आपसे एग्जाम में 3 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, आसान है, सारी जो चारों समीकरण आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी भी हैं सिलेबस में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर बच्चों आपको समझ में आया होगा। आप चाहे तो बच्चा स्क्रीनशॉट लेकर के अपने इसको नोट्स में कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो याद रखें एग्जाम की दृष्टि से बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको तैयार जरूर करें। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।